देखो भाई, आज हम बात करेंगे, टॉपिक नंबर है 5। ठीक है, डिसीज ऑफ ब्लड के अंतर्गत ये टॉपिक आएगा। टॉपिक का नाम है एनीमिया। ये डिसीज ऑफ ब्लड में इसमें कौन से 4-5 डिसीज दे रखे हैं, जैसे एनीमिया है, ब्लीडिंग ऑफ डिसऑर्डर है, ठीक है, हीमोफीलिया है। तो 4-5 बीमारी हैं इसमें। तो सबसे पहले हम एनीमिया को देख लेते हैं। टॉपिक नंबर ये 5 है। कल हमने डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में पढ़ी थी, वो टॉपिक नंबर 4। और ये पेपर फर्स्ट में आएगा। दिखाऊं तो मैं, देखो, क्योंकि मैं लिख रहा करा पेपर फर्स्ट, ठीक, ऐसे लिख लेता हूँ। अब हम चलते हैं इसके डेफिनेशन पे। एनीमिया की डेफिनेशन: एनीमिया इज ए कॉमन ब्लड कंडीशन। ये क्या है? आम ब्लड कंडीशन है, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय ए शॉर्टेज ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। इसको कैसे कैरेक्टराइज डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इसकी परिभाषा को दिखा सकते हैं, इसमें क्या, इसको कैसे, मतलब इसकी विशेषता समझ लो इसको एक तरीके से। ये क्या? बाय ए शॉर्टेज, क्या एक कमी है किसकी? ऑफ हेल्थी रेड ब्लड सेल्स की। जो तुम्हारी स्वस्थ रेड ब्लड सेल्स है उनकी क्या हो जाएगी, इसमें कमी हो जाएगी। और यह लो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। लो हीमोग्लोबिन क्यों लिखा? जब रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे तो हीमोग्लोबिन अपने आप लो हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन खुद रेड ब्लड सेल्स के अंदर रहता है, ठीक। अब आगे लिख रहा है रिड्यूस द ब्लड की कैपेसिटी। जिससे क्या हो जाएगा, ब्लड की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू टिश्यू। जो ब्लड की जो कैपेसिटी है वो क्या है? रिड्यूस हो जाएगी। किसका काम के लिए? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू टिश्यू। जो ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड टिश्यू तक पहुंचाता है, सेल्स तक, वो जो है उसमें क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अब आगे आ जाओ जी टाइप में नंबर 1 टाइप है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मतलब इसमें आयरन की कमी होगी तभी एनीमिया होगा। इसको देख लेते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप, ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है किसका? एनीमिया का। कोज्ड बाय इनसफिशिएंट आयरन। कोस्ट का मतलब कारण बनता है, बाई मतलब द्वारा, इनसफिशिएंट और अपर्याप्त मात्रा में किसकी? आयरन की। फॉर हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। जो हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में जो आयरन हेल्प करता है, तो उस आयरन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इसलिए क्या हो जाएगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। आगे चलने ओफन, अक्सर, ड्यू टू ब्लड लॉस। ये अक्सर कब होती है? ब्लड के लॉस होने से। अब ब्लड लॉस कैसा हो सकता है? जैसे तुम जल गए तो ब्लड की कमी आ सकती है तुम्हारे शरीर में, या तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो जाए, सिर फूट जाए, या कहीं भी चोट लग जाए, खून बह जाए तुम्हारा बहुत सारे, 1-2 किलो, तब कमी हो सकती है। अगर देखो ब्लड लॉस और डाइट, अगर तुम्हारा खान पीन जो सही नहीं है तो भी क्या हो सकता है? ब्लड की कमी हो सकती है, मतलब आयरन की कमी हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए आयरन वाली चीज़ें भी हमें खानी चाहिए। पर यार ऐसा कहना बहुत आसान है, लेकिन आयरन वाली चीज़ के लिए पैसे भी होने चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि तुम खाली रोटी खाओगे तो उसमें आयरन मिल जाएगा, नहीं। नंबर 2 पर चलो, विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया। मतलब इसमें विटामिन की कमी से क्या हो जाएगी? एनीमिया हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या इसमें। रिजल्ट फ्रॉम लो लेवल ऑफ विटामिन और फोलेट। ये कह रहा है कि रिजल्ट, परिणाम होंगे फ्रॉम, किससे? लो लेवल से। मतलब लो का मतलब नीचे, लेवल का मतलब स्तर। मतलब ये कह रहा है विटामिन का जो स्तर है बॉडी में तुम्हारी, वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा या लो हो जाएगा। या आगे लिख रहा हूँ फोलेट, या फोलेट का लेवल लो हो जाएगा। कहाँ चले? कॉमा लगा के लिखा है नेसेसरी फॉर, ये हेल्थ है, नेसेसरी आवश्यकता होगी फॉर हेल्थी रेड ब्लड सेल्स की, हेल्थ रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन की। इसमें क्या आगे कह रही है कि हमें हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, कोई क्रोनिक डिसीज़ है तो उसकी वजह से भी एनीमिया जो है हो सकता है, उसका एक टाइप है। एसोसिएटेड, ये मतलब किससे जुड़ा हुआ? विद लॉन्ग टर्म कंडीशन,
जो लॉन्ग टर्म कंडीशन है, लॉन्ग टर्म कंडीशन मतलब कोई बीमारी होगी, जैसे कि किडनी की डिसीज़ हो जाए तुम्हें, तो ये एनीमिया हो सकता है, ठीक है ना। या फिर कैंसर हो जाए तो ब्लड की मतलब तो तुम्हें एनीमिया हो सकता है। और इन्फेक्शन दैट इंटरफेयर विद आरबीसी प्रोडक्शन, और उस टाइप का कोई इन्फेक्शन हो जाए जो तुम्हारी आरबीसी को क्या करे, आरबीसी के प्रोडक्शन को क्या करे, इंटरफेयर करे, या आरबीसी को जो ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर दे या तोड़ ओड़ दे। तो उसमें भी क्या है, जैसे कि हेपेटाइटिस या जॉन्डिस में भी तो क्या आरबीसी बहुत ज़्यादा टूटती हैं। आरबीसी ज़्यादा टूटेगी तो तुम समझ जाओ आयरन की कमी हो जाएगी, ठीक है, आयरन की कमी हो जाएगी, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी जब आरबीसी ज़्यादा टूटेगी। फिर क्या है, फिर तुम्हारी धीरे धीरे ऐसे करके खून की कमी हो जाएगी, लेकिन ये किसी बीमारी की वजह से होगी। आगे हीमोलाइटिक एनीमिया, हीम को मतलब समझ जाओ आयरन समझ लो यहाँ पे, लाइटिक का मतलब टूटना है, तो मतलब इसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा टूटेगा, पर यहाँ हीमोग्लोबिन की जगह क्या है, आरबीसी दिखाएगी। अकर्स उत्पन्न होता है वहन जब आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हैं ब्रोकन, टूटती डाउन फास्टर देन दे कैन बी रिप्लेस्ड। ये कहना चाह रही है, ये जब उत्पन्न होता है, ये जब होता है ये एनीमिया, जब क्या है आरबीसी बनती कम है, टूटती ज़्यादा है। ये कह रहा कैन बी रिप्लेस्ड, मतलब दे कैन बी रिप्लेस्ड, वो मतलब हटती ज़्यादा है, टूटती ज़्यादा, और क्या है फास्टर देन, मतलब जल्दी डाउन होती हैं, देन दे कैन बी रिप्लेस्ड, मतलब कहने का मतलब ये इसको मतलब बनती तो कम है आरबीसी, टूटती ज़्यादा, ये कहनी चाह रही है, स्पीड से टूटती हैं जल्दी जल्दी, ऐसा मान लो। अब आ जाओ ए प्लास्टिक एनीमिया, इसमें क्या एक रेयर और सीरियस कंडीशन है जी, जहाँ पर क्या है हड्डी फेल हो जाती हैं क्या करने में, आरबीसी बनाने में, ठीक है ना, न्यू आरबीसी जो है ये नहीं बना पाती हड्डी, इसको बोलते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया। ये एक तरीके से ये कैंसर टाइप मान के चलो एक तरीके का, ठीक है ना। ये प्लास्टिक जो बर्डन है, ये वैसे मैंने बहुत सारी बुकों में पढ़ा है, ज़्यादातर कैंसर से रिलेटेड यूज किए जाते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये क्या एक एन इनहेरिटेड फ्रॉम वेयर हीमोग्लोबिन इज एबनॉर्मल, ये क्या है एक विरासत में मिली हुई, एन इनहेरिटेड, हेरिटेज का मतलब है तुम्हारे जो बाप दादा नानी या चाची ताऊ दादा में से तुम्हें कोई बीमारी आ गई हो, फ्रॉम वेयर हीमोग्लोबिन, जहाँ पर हीमोग्लोबिन क्या है एबनॉर्मल है, कोजिंग जो कि कारण बनता है किसका, आरबीसी टू बिकम रिजिड एंड सिकल शेप्ड। इसमें जो है आरबीसी जो है रिजिड हो जाएंगी, रिजिड का मतलब शायद यहाँ पे कठोर हो सकता है, और सिकल शेप मतलब जैसे दरांती होती है जो गांव में अपने उखड़ते हैं, घास फूस काट के लाते हैं, गेहूँ काटते हैं, वो वाली उसके शेप की हो जाएंगी। नंबर 7 में थैलेसीमिया, एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, ये भी क्या है इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, ये भी मतलब हमारे पूर्वजों से हम में आ सकती है ये बीमारी, ये कहनी चाह रही है। दैट कोज जो कि कारण बनता है किसका, द बॉडी टू मेक ए फॉल्टी और इनएडुकेट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, इसमें जो है हमारी बॉडी जो है फॉल्टी हीमोग्लोबिन बनाएगी, मतलब नकली हीमोग्लोबिन बना सकती है, या इनएडुकेट अमाउंट में हीमोग्लोबिन बनाएगी। इनएडुकेट का मतलब अपर्याप्त मात्रा में, या जितनी हमें ज़रूरत है कोई चीज़ उतनी ना हो तो उसको इनएडुकेट बोलते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं जी, क्लासिफिकेशन बाय आरबीसी साइज। एक तो ये होगा एनीमिया का टाइप ये होगा, मेन टाइप तो वैसे यही है, दूसरे तरीके से देखें तो ये है आरबीसी के साइज पे, एमसीबी मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, कुछ ऐसे इसकी फुल फॉर्म। अब देखते हैं इसको, माइक्रोसिटिक एनीमिया, इसमें क्या है एमसीबी जो है रेड ब्लड सेल्स का साइज है वो क्या है 80 FL से कम हो जाए, ठीक है ना। FL क्या फुल फॉर्म तो भाई मेरे को प्रत्येक तरीके का यूनिट है इसकी नापने की, ऐसे हो सकता। नॉर्मोसाइटिक जो हमारी आरबीसी है वो 80 से 100 FL के बीच में होनी चाहिए, तो एक तरीके से ये भी
नॉर्मल रहेगी, मतलब इसमें नॉर्मोसाइटिक लिख रहा हो तो नॉर्मल है, तो अब ये नॉर्मल है तो वैसे ये एक टाइप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन बाई आरबीसी के साइज़ के हिसाब से देखें तो ये एनीमिया का कोई टाइप होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो नॉर्मोसाइटिक लिख रही है, और नॉर्मल में आरबीसी का जो ये साइज़ है या 80 से 100 FL के बीच में है, तो चल माइक्रोसिटिक की समझ में आ रही है कि इसमें आरबीसी छोटी हो जाएगी तो एक टाइप बन जाएगा एनीमिया का। पर ये 2 नंबर में कुछ समझ से बात बाहर है। चलो इसको देखते हैं और आगे। मैक्रोसिटिक, इसमें जो है आरबीसी का जो साइज़ है क्या हो जाएगा, 100 FL से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये नंबर पर चलते हैं। कोल्ड बाई आयरन डिफिशियंसी या थैलेसीमिया और क्रोनिक डिसीज। अगर आरबीसी का साइज छोटा हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है, या तो हो रहा है आयरन डेफिशिएंसी की, मतलब तुम्हारी डाइट में आयरन की मात्रा तुम कम ले रहे हो, और थैलेसीमिया जो बीमारी है जो भी हमने बताई थी इनहेरिटेड है, इसकी वजह से भी हो सकती है आरबीसी का साइज छोटा। और क्या, क्रोनिक डिसीज, वो किडनी से रिलेटेड हो या कोई पीलिया वगैरह हो, कैंसर हो, उसकी वजह से। नंबर बी में लिखो ओफन ड्यू टू, ये क्या, एक्यूट ब्लड लॉस। अच्छी है, ये कब हो जाएगी, ये कब हो जाएगी। ओफन का मतलब है अक्सर, ड्यू टू का मतलब है की वजह से, किसकी वजह से, एक्यूट ब्लड लॉस, अचानक तुम्हारा खून जो है शरीर से निकल जाए। वो कब निकल सकता हो, या तो चोट वगैरह लग जाए या तुम जल जाओ तो कम हो सकता। अगर लिखा किडनी फेल हो जाए तुम्हारी तो हो सकता है ये एप्लास्टिक एनीमिया, तुम्हारी हड्डी जो आरबीसी बना ही नहीं रही है तब ये कंडीशन में हो सकता है। मतलब एक तरीके से ये भी सही बोल रही है, मतलब ये भी एक टाइप है एनीमिया। इसमें साइज़ तो नॉर्मल है तुम्हारा 80 से 100 FL है, पर इसमें जो है आरबीसी कम हो जाएंगे तुम्हारी। जो मान लो हमारी बॉडी 5 लीटर खून है और 5 में से हमारे 2 लीटर 2-3 लीटर बह जाएगा, तो एक तरीके से क्या है आरबीसी हमारी बॉडी में कम हो जाएंगी तो फिर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे कि क्या है एनीमिया हो जाएगा। नंबर 3 में कॉमनली कोल्ड बाई बीज और में विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी। मैक्रोसिटिक मतलब आरबीसी साइज में कब बड़ी हो जाएंगी, जब होंगी जब विटामिन B12 की कमी रहेगी, फोलेट की डिफिशियंसी रहेगी। अब देखो भाई, हमने क्या क्या पढ़ लिया। एक तो डेफिनेशन पढ़ ली, एनीमिया टाइप्स पढ़ ली, ये पढ़ लिए, एक तरीके से ये भी टाइप्स ही समझ लो, क्लासिफिकेशन। अब आ जाते हैं हम कोज, ठीक है ना। वैसे तो कोज भी हमने इन्हीं में पढ़ लिए थे, पर एक बार यहाँ पर अलग से हेडिंग बनी है तो देखते हैं। आयरन डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन कोज वेयर द बॉडी लैक्स आयरन टू मेक हीमोग्लोबिन। यहाँ पर क्या है, ये है मोस्ट कॉमन कारण है ये किसका, एनीमिया का, जहाँ पर बॉडी में कमी हो जाती है, किसकी, बॉडी कम बनाती है, लैक्स का मतलब कमी हो जाती है आयरन टू मेक हीमोग्लोबिन। आयरन से हीमोग्लोबिन बनने की जो वो है वो क्या बॉडी में कम करती है काम, मतलब ये कह रही बनाने, आयरन से हीमोग्लोबिन बनाने। ब्लड लॉस, एक्यूट और क्रोनिक ब्लीडिंग। कारण में देखें तो आयरन डेफिशिएंसी होगी, एक ब्लड लॉस होगी, एक्यूट या क्रोनिक ब्लीडिंग, या तो मतलब अचानक तुम्हारा खून बह जाए तो क्या है एनीमिया हो जाएगा, या क्रोनिक ब्लीडिंग मतलब अंदर ही कोई आंतों वगैरह में धीरे धीरे ब्लीडिंग होती रहे, तुम्हें पता ना चले, ऐसा भी हो सकती है। या धीरे धीरे पोटी में तुम्हारी ब्लड जा रहा तब भी क्या है 2-4-6 महीना आता रहेगा तब भी उसकी कमी हो जाएगी, तुम्हारे अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, ठीक। आगे बोल रहा हैवी मेंस्ट्रुएशन, अगर तुम्हारे पीरियड्स हैं, मतलब तुम्हारे मतलब को लेडीज़ को होते हैं, हम जेंट्स में नहीं होते, हैवी मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी, उसमें भी क्या है ब्लड की कमी हो जाएगी तो भी क्या हो जाएगा एनीमिया हो जाएगा। B12 नहीं, हाँ, और अल्सर हो जाए तो भी ये क्या है GIT ट्रैक्ट में अगर कहीं अल्सर हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा एनीमिया हो जाएगा। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मतलब अगर हम खाने में ही अपने आयरन वाली चीज़ें नहीं खा रहे तो भी क्या हो सकती है एनीमिया हो जाएगा। इसमें देखते हैं, देखो लैकिंग का मतलब कमी होना, विटामिन B12 और फोलेट, विटामिन B12 और फोलेट की कमी हो जाएगी तो ये बीमारी हो जाएगी। नेसेसरी फॉर आरबीसी प्रोडक्शन, जो विटामिन B12 और फोलेट है क्या आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसीलिए लेडीज़ जो गर्भवती होती हैं उन्हें फोलेट की जो टैबलेट ज़रूर दी जाती है।
आगे है क्रोनिक इलनेस, कोई पुरानी बीमारी हो तो क्या हो जाएगा, तो भी एनीमिया हो जाएगा। जैसे किडनी डिसीज हो गई, कैंसर हो गया, HIV, एड्स, रीमेटॉइड अर्थराइटिस होगी तो ये बीमारी हो जाएगी। आगे लिख रहा है कैन इंटरफेयर विद ब्लड प्रोडक्शन। ये क्या है, जो रीमेटॉइड अर्थराइटिस है या HIV है, ये क्या है, इंटरफेयर कर सकती हैं विद ब्लड प्रोडक्शन, ब्लड के प्रोडक्शन। बोन मैरो डिसऑर्डर, यदि तुम्हारी बोन ही ऑर्डर में ना रही, जो बोन मैरो है जो ब्लड बनाता है यदि वही ऑर्डर में ना रहेगा, उसमें डिसऑर्डर आ गया, मतलब कुछ कमी आ गई, तो भी एनीमिया हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं कंडीशन लाइक ल्यूकेमिया, मान लो ब्लड कैंसर होगा, या एप्लास्टिक एनीमिया बोल सकते हैं इसको। आगे लिख रहा है हिंडर न्यू ब्लड, ये क्या, हिंडर न्यू ब्लड सेल क्रिएशन। समझ में नहीं यार ये बात। कंडीशन, ये कंडीशन है लाइक ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया की तरह, ये एप्लास्टिक एनीमिया की तरह। हिंडर न्यू ब्लड क्रिएशन, मतलब कि नई ब्लड सेल्स बनाने में क्या है, क्रिएशन, उनके निर्माण में समझ है, मतलब काम कम करेगी इसमें, ये है बोन मैरो। ठीक है, चलो इसको छोड़ देना। हीमोलाइटिक एनीमिया में आ जाओ, ये भी क्या है, ये भी कारण है किसका, उसको एनीमिया का। एक कंडीशन वेयर रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड फास्टर दे आर रिप्लेस्ड, मतलब इसमें RBC जो है बहुत जल्दी क्या है, मर जाएंगी, टूट जाएंगी, जितनी जल्दी बननी है उससे ज़्यादा जल्दी। अब आगे आ जाओ जी रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में क्या 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 है, प्रेगनेंसी, इनक्रीज, ये हेडिंग हो गई हमारी, टाइप्स हो गए, कोज हो गए, डेफिनेशन हो गया रिस्क फैक्टर पर। प्रेगनेंसी, इंक्रीज आयरन डिमांड, इसमें क्या है, तो ये जो रिस्क फैक्टर का मतलब है यहाँ पे बीमारी बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं। अब हम कौन सी बीमारी की बात कर रहे हैं, एनीमिया की, तो प्रेगनेंसी में एनीमिया के ज़्यादातर चांस होते हैं। तो इसको हम कैसे सही करें, इंक्रीज आयरन डिमांड, तो प्रेगनेंसी में आयरन की डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए हम फोलेट की या विटामिन B12 की क्या टैबलेट वगैरह देते हैं, सरकारी अस्पतालों में मिलती हैं, और तुम प्राइवेट डॉक्टर ने भी दिखा रहे तो वो भी लिखती हैं। आगे आ जाओ डाइट, वेजिटेरियन और वेगन डाइट विदाउट एनफ आयरन, जो लोग शाकाहारी हैं या जो नॉन वेज नहीं खाते तो वो क्या हैं, उनको ये बीमारी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, मतलब खून की कमी, क्योंकि जो मीट वगैरह है इससे जो ना ब्लड ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, चिकन, मटन, कुछ एग वगैरह, फिश, कुछ भी है, इनसे सबसे बढ़ता। पर ऐसा नहीं है जो नहीं खाते उनको नहीं खाना चाहिए, मैं खुद नहीं खाता हूँ, मैं वैसे झूठ बोलूँ आपसे, मेरे को सही नहीं लगता है, मैंने आज तक कभी खाया नहीं। एज में देखो, एडल्ट ओवर 65 हैव हायर रिस्क, जो 65 साल से ऊपर के बुढ़े लोग हैं वो भी क्या है, हाई रिस्क पर रहते हैं, किसके, एनीमिया की बीमारी होने की। इंटरनल डिसऑर्डर में क्या जी, कंडीशन अफेक्टिंग न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बेशन, यदि तुम्हारी आंतों में या GIT में कुछ लोचा आ जावे तो क्या है, वो अफेक्ट करेगा न्यूट्रिशन एब्जॉर्बेशन, मतलब तुम खा तो कितनी फोलेट की टैबलेट खा लो या कितनी आयरन रिच डाइट ले लो, पर जब तुम्हारे एब्जॉर्ब भी नहीं होगी आंतों में तो बताओ कैसे वो बढ़ेगा, है कि ना, हीमोग्लोबिन, तो इससे फिर क्या तुम्हें एनीमिया हो जाएगा। लाइक जैसे क्रोन डिसीज़ है और क्या है, सेलियक डिसीज़ है। ठीक, ये बड़ी आंत की बीमारी क्रोन डिसीज, सेलियक डिसीज। ठीक, अब आ जाओ सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर देख लिया हमने, आ जाए लक्षण। यदि एनीमिया हो जाएगा तो हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, फटीग एंड वीकनेस, फटीग एंड मतलब थकान या कमजोरी टाइप की होगी। थकान क्यों होगी, बॉडी में RBC कम होंगी तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो सेल तक क्या है, जो न्यूट्रिशन हम खाते हैं, खाने में लेते हैं, वो नहीं पहुंच पाएंगे सेल तक, ना ऑक्सीजन पहुंच पाएगी, जिससे क्या है वो सेल काम करना कम कर देंगी या मरनी शुरू होंगी या कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ आएगी। इसलिए हमें क्या थकान होती है। पेल और येलो स्किन, जो हमारी स्किन है वो थोड़ी पीले से कलर की दिखाई देगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो सांस
जो है उसमें हम क्या जल्दी जल्दी सांस लेंगे या हमारी सांस छोटी हो जाएगी, इसको बोलते हैं डिस्पनिया। और आगे है डिजीनेस और लाइट हेडनेस, मतलब चक्कर टाइप के महसूस हो सकते हैं और सिर क्या है हल्का हल्का सा लगेगा। आगे हार्ट पल्पिलेशन। हार्ट पल्पिलेशन मतलब जो दिल तुम्हारा जो है वो कभी तेज़ धड़केगा कभी धीरे धीरे धड़केगा, मतलब उसकी जो रिदम है वो थोड़ी बिगड़ जाएगी। और जी आ गया कोल्ड हैंड्स एंड फीट, जो हाथ पैर हमारे वो क्या ठंडे हो जाएंगे। लिखा है हिचिस, हिच पता नहीं पता क्या, ये हिचकी भी हो सकती है, ठीक, इंग्लिश में शायद हिचिस ही बोलते दिखे हिचकी को, कन्फर्म नहीं पता भी मैं बता रहा हूँ। अब ये देख लिया हमने, सिम्टम्स देख लिए, रिस्क फैक्टर पे से आगे। अब आ जाओ डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन। यदि किसी को मान लो एनीमिया हो जाए तो हम कौन कौन सी जांच करेंगे। आ गया है मेडिकल हिस्ट्री ना। सबसे पहले इनिशियल डायग्नोस्टिक स्टेप, शुरुआत में हम कौन कौन से स्टेप उठाएंगे जांच कराने के। मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, मरीज़ की पूरी हिस्ट्री लेंगे, कब से है और क्या क्या लक्षण तो महसूस होते हैं, बुखार है या नहीं है, थकान रहती है नहीं रहती है, तुम्हारे माँ बाप दादा में किसी में तो नहीं रहे, ठीक, ये सब पूछें। आगे फिर पूछें उसका फिजिकल एग्जाम, मतलब डॉक्टर फिर खुद उसकी बॉडी को परखेगा, मतलब उसको क्या क्या नज़र आ रहा है डॉक्टर। CBC कराएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करा लेंगे, उसमें हीमोग्लोबिन देखेंगे और जो RBC से रिलेटेड पैरामीटर उनमें सब चेक करेंगे, जैसे MCV है, MCHC है, MCH है, PCV है, ये सब देखेंगे। पेरीफेरल ब्लड स्मीयर, जो पेरीफेरल ब्लड स्मीयर है उसको बना के माइक्रोस्कोप पर चेक करेंगे, उसमें देखें कितनी RBC दिख रही हैं, ठीक। अगर तो सही नॉर्मल दिख रही हैं वो तो काउंट कर लेंगे, फील्ड उसके हिसाब से देख लेंगे सही है या नहीं सही है। अगर कम आ रही है एक फील्ड में तो उसको मतलब कम हो सकती है, मतलब एनीमिया के चांस। रेटिकुलो काउंट साइट काउंट भी कर सकते हैं। रेटिकुलो साइट ये DMLT फर्स्ट ईयर में टॉपिक है, ये भी मैं पढ़ाऊँगा तुम्हें। आगे आ जाओ सेकेंडरी डायग्नोस्टिक्स टेस्ट, ये तो आगे प्राइमरी में। अब सेकेंडरी में आयरन स्टडीज, जो आयरन प्रोफाइल है वो करा सकते हो, मगर जो ये थोड़ी महंगी जांच होती है, इसमें ये देखना होता है जो तुम्हारी बोन्स वगैरह हैं, जो बोन मैरो वो ब्लड तुम्हारा सही से RBC फॉर्मेशन कर रही है नहीं कर रही है, मैंने कराई थी अपनी। विटामिन लेवल, विटामिन का लेवल चेक करा सकते हैं, मैं भी अपना चेक करा चुका हूँ। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये नहीं पता भी कौन सी जाती है, मैंने नहीं कराई, पर इसमें लिख रही तो हमें पढ़नी पड़ेगी। आगे है बोन मैरो एस्पिरेशन या बायोप्सी। अगर जो आयरन स्टडीज से भी कुछ समझ में नहीं आती है डॉक्टरों की, तो क्या करा सकते हैं वो बोन मैरो एस्पिरेशन, मतलब तुम्हारी हड्डी जो अंदर जो बोन मैरो भरा अगर वो ब्लड नहीं बना रहा सही से तो उसको ही निकलवा के क्या जांच कर सकते हैं, डॉक्टर करवा सकते हैं। आगे इमेजिंग या एंडोस्कोपी, तुम्हारी इमेजिंग कर सकते हैं या एंडोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो भी पता कर सकते हैं। आगे आ जाओ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में कॉमन ट्रीटमेंट बाय टाइप, जो नॉर्मल आम टाइप ट्रीटमेंट है उसको देखते हैं टाइप के हिसाब से। अब जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो क्या देंगे, ओरल आयरन सप्लीमेंट, मतलब कि आयरन फोलेट की क्या टैबलेट खाओ। विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन की वजह से एनीमिया हुआ तो क्या खाओ, इसमें भी क्या खा सकते हैं हम, विटामिन B12 या फोलेट की टैबलेट खा सकते हैं। डाइटरी चेंजेस और सप्लीमेंट या इंजेक्शन, इसमें हम अपने खाने पीने में चेंज कर सकते हैं, सप्लीमेंट टैबलेट वगैरह ले सकते हैं, ज़्यादा ही बात न बने तो इंजेक्शन ले सकते हैं। आगे जो क्रोनिक डिसीज रिलेटेड, यदि किसी क्रोनिक डिसीज की वजह से खून की कमी आई शरीर में तो क्या क्या है, ट्रीटिंग द अंडरलाइंग इलनेस, इसमें हम ट्रीट करेंगे इसको अंडरलाइंग इलनेस को, जो भी पुरानी बीमारी है उसका इलाज करेंगे। समटाइम्स कभी कभी विद सिंथेटिक हार्मोन्स इंजेक्शन, इसमें कभी कभी क्या होता जो आर्टिफिशियल वो है हार्मोन वो इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है ना। आगे है एप्लास्टिक एनीमिया, अगर बोन तुम्हारी काम नहीं कर रही है RBC बनाने में तो क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तुम्हारे ब्लड को चेंज करेंगे हम, मतलब हम क्या मतलब डॉक्टर करेंगे। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये हो सकता है कि तुम्हारे जो बोन मैरो का अंदर जो वो मतलब हड्डी के अंदर जो बोन मैरो उसको क्या है ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, मतलब उसको चेंज कर रहे हैं। हेमोलाइटिक एनीमिया में देखें तो इम्यून सप्रेसिंग ड्रग,
जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दे, दबा दे या कमज़ोर कर दे, ऐसी दवाई देंगे इसमें। ये क्या करती हैं, ट्रीटिंग करती हैं इन्फेक्शन को। इसमें क्या, हाँ, ट्रीट इन्फेक्शन, जो संक्रमण है उसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे। और इन सम केसेस रिमूविंग द स्प्लीन, कुछ केस में क्या है, स्प्लीन भी हटानी पड़ सकती है, क्योंकि जो आरबीसी जो तोड़ती है वो शायद वही तोड़ती है स्प्लीन। ये तो मैंने सुना कि आरबीसी, हाँ, आरबीसी में जाकर टूटती हैं स्प्लीन, तो उसी में अगर वो स्प्लीन ही नहीं रहेगी तो मतलब आरबीसी कम टूटेंगे, ये क्या नहीं है इसका, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ, मेडिकेशन एंड अल्टरनेटिव, मतलब दवाइयाँ कौन कौन सी चल सकती हैं। मेडिकेशन, आयरन सप्लीमेंट चल सकते हैं, मतलब खून बढ़ाने वाली, विटामिन ए के इंजेक्शन चल सकते हैं, B12 बोलते हैं, B12 के। इरिथ्रोपोइटिन, ये एक हार्मोन है जो किडनी बनाती है, ये ब्लड कम हो जाता है शरीर में, तो ये किडनी को खबर भेजता है कि जी ब्लड आरबीसी फॉर्मेशन करो, तो इसके जो है इंजेक्शन लगा सकते हैं हम, जब अगर किडनी इरिथ्रोपोइटिन ना बना रही हो तब, ठीक है ना। जब किडनी खबर ना भेजेगी बोन मैरो को तो कैसे बनाएगी आरबीसी। आगे बोला एंड आयरन चीलेटर्स, और क्या है, आयरन चीलेटर से दे सकते हैं। अभी आयरन चीलेटर क्या है, इस पर चाह एक टॉपिक बन सकता है, इसका कभी मैं फिर बताऊँ। जैसे समझ लो, बस ये एक तरीके की दवाई समझ लो, खून बढ़ाती है, बस इतना दिमाग बनाओ। अल्टरनेटिव सपोर्टिव केयर, इसमें क्या क्या, आयरन रिच डाइट लो, जैसे कि मीट है, लीफी ग्रीन्स है, मतलब कि पत्तीदार हरी सब्जी हैं, या चिकन, मटन, फिश, ये सब ले सकते हैं। आगे है ईटिंग, खाओ क्या, विटामिन सी वाले फूड खा सकते हो, जैसे संतरा है और मौसमी है, सेब में भी कुछ % होता है ऐसा, तो जितने रसीले वो होते हैं खट्टे मीठे टाइप के, उनमें सब में क्या, विटामिन सी है। टू बूस्ट, ये बढ़ा देंगे क्या, आयरन एब्जॉर्बेशन, जो तुम आयरन वाली चीज़ खाओगे तो उन पर क्या है, एब्जॉर्बेशन बढ़ जाएगा, मतलब फिर जो तुम खाओगे पूरी तरीके से तुम्हारे शरीर में लगेगा, ऐसे नहीं कि तुमने कोई आयरन वाली चीज़ खाई और एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही तो बेकार ही है फिर। एंड मैनेजिंग, और क्या, मैनेजिंग अंडरलाइंग कोजेज, और जो भी तुम में अंडरलाइंग कोजेज दिखाई दे रहे हैं उनको क्या, मैनेज करो। एग्जाम्पल में डाइटरी एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस, अपने खान पीन सही करो, लाइफ स्टाइल सही करो, जैसे कि इंक्रीज आयरन इनटेक, आयरन वाली चीज़ खाओ, फल वगैरह खाओ और हरी पत्तेदार सब्जी खाओ। बूस्ट विटामिन सी अपने खाने में बढ़ाओ। अवॉइड एब्जॉर्बेशन ब्लॉकर, कोई ऐसी ब्लॉकर्स मतलब मेडिकेशन जो क्या एब्जॉर्बेशन को अवॉइड करे। फोलेट और विटामिन B12 की टैबलेट खाओ। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या, मतलब यहाँ से नीचे को जो दोबारा से ये क्या है, ट्रीटमेंट मान के चलो या मैनेजमेंट, ये यहाँ तक हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। दोबारा से मैंने लिख दिए, इस तरीके से लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है ना। डाइटरी एंड लाइफ स्टाइल चेंज और मेडिकल ट्रीटमेंट, वो आयरन सप्लीमेंट, IV आयरन, मतलब कि डायरेक्ट इंजेक्शन लगा दो, विटामिन के इंजेक्शन लगा दो। बस अब भाई इतना ही है। अगला टॉपिक बनेगा ये बेसिक ऑफ कोआगुलेशन ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक। आज एनीमिया पढ़ लिया, कल को पढ़ेंगे वही जो भी मैंने दिखाया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अब वीडियो करते हैं बंद भाई, मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब, तुम्हारी हो जाएगी मेहरबानी। क्या हेडिंग बन गई है, हमें डेफिनेशन बतानी है, टाइप्स बताने हैं, ये बताना चाहो बता देना, कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। कोजेज बता देना क्यों होता है एनीमिया, किस किस कारण से हो सकता है, ये कारण है सारे। रिस्क फैक्टर मतलब किन किन ऐसी कौन कौन सी संभावना है जिनमें ये वो हो सकता है, ज़्यादा चांस है एनीमिया होने के। सिम्टम्स बताने हैं, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन बतानी है, ट्रीटमेंट बताना, इतना सब कुछ बताना, ठीक। अब वीडियो करते हैं बंद।